गाइस, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। रविंदर सिंह भाटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इनका काम करने का तरीका सबसे अलग है। की माता कहाँ है? आपने अंदर अगर डाला तो किस गुनाह के अंदर डाला? क्या गुनाह उसने किया है? अपनी जमीन पे उसका हक नहीं है। वो जमीन उसकी है, वो उसकी खातिरदारी है। विरोध का भी तो तरीका होता है। नहीं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। आप उसकी माँ को, ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी माता को अंदर ले आके आपने बंद कर दिया। एक वोट से लेके आई। यह एक नेता बन के काम नहीं करता, वह माँ का बेटा बन के, एक बहन का भाई बन के, युवाओं का दोस्त बन के। वो कोई डकैती करने की किसान की बिना अनुमति सर घुस गए। 1 मिनट। अब इस तरीके से ये रवैया आपके पुलिस का। आए दिन यहाँ पे कंपनी वालों के इशारों पे मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है। मैंने असेंबली में सबसे ज्यादा पैरवी पुलिस प्रशासन की और उसी प्रशासन के बारे में कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि अपने इस क्षेत्र का जो प्रशासन है पूरे तरीके से कंपनी की गुलामी है। मैदान में उतरता है दिल से। कंपनी वाले कहते हैं आओ सर हाजिर। यहाँ पे अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है 3 घंटे तक नहीं पहुंचते और कंपनी वालों का गलती से भी मिस कॉल लग जाता तो वहां पे पहुंच जाता। और ये इन लोगों को विशेषकर एक्सी मैं बताऊं कि ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी मां को उठा के ले गए। आप सोचें कि बाल पकड़ के, आपने विजुअल देखे होंगे। आप मेरी बात सुनिए। आज जो गांव वाले हैं आप उनसे पूछिए, मैंने उनको 3-4 बार अपने ऑफिस में बुला के उनसे बात करते हैं। अगर आप बोलते हम आपको ही बुला लेंगे, कंपनी वालों को बुला लेंगे, सारे गांव वालों को बुला इसलिए पुलिस की हमें आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन लोगों को डिटेल किया उनको हम पाबंद करके छोड़ भी देंगे, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। क्या आपको इशू है और बताइए। नहीं साहब, हम बुलाएंगे। रिक्वेस्ट है, मजिस्ट्रेट साहब का खेत पड़ा है, उसमें शुरू पहले कर दो। नहीं, गरीब के खेत में क्यों शुरू कर रहे? आप इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। खेत पड़ा है, उसमें पहले काम शुरू कर दो। नहीं, उनसे बात तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इनको बोला आज घंटों देर एसडीएम साहब से मैंने बात की है। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो शुरू करेंगे, तो मैं कितना जबरदस्ती क्यों? ये पास में मजिस्ट्रेट साहब का खेत पड़ा है, सिंगल साहब का, उसमें शुरू कर दो। विचार करें, कोई अगर बड़ी मैं ठीक है, कोई अगर पहुंच रखता है तो उसको कोई परेशानी नहीं। 4 बीघा 6 बीघा जमीन है, उसके ऊपर हर कोई चले। उनके बाद भी होगा। नहीं, पहले कर दो साहब, पहले कर दो, फिर बाद में पब्लिक है। नहीं, एसडीएम साहब गरीब व्यक्ति को देख के इस तरीके से कोई नहीं करना। कहाँ लो बताइए कि हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़े। अभी तो इतनी शादियों की सीजन थी, सारी शादियाँ, अरे शादियाँ हम यहाँ पे आके बैठे। हमें ठीक थोड़ा ना लगता है कि हम हमारे खुद के क्षेत्र में आके धरने पे बैठे। ये परिस्थितियां तो आपने डेवलप की। मैं तो 20 बार कह चुका आपको कि ये जो आप उस दिन आए थे यहाँ पे कंपनी वालों के एक को बुलाओ भाई, कंपनी को कोई जांच के लिए आया। हाँ मुझे पता, मैं जो भी जांच और जो लोग मैं बुलाए यहाँ मैं जांच की बता देता हूँ। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वहाँ पे आपने बुलाया सबको, कंपनियों का काम सही चल रहा है, उसका सही चल रहा है, उसका सही चल रहा है। आप और हम। मैं इनके माता पिताजी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दी कि सबके लिए मैदान में आगे खड़े रहते हैं। दोनों ही अपन दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को एमएनसी अपनी अपने को इनके आकर अधिकार वो है। पहले ये है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी ना, लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये तो जनता सब जनता को थाने के आगे बैठा पड़ गया। मैं विचार करें क्या स्थिति होगी आपके क्षेत्र की, जहाँ पे एक सिटिंग एमएलए को कि मैं यहाँ पे आके बैठ। इस तरीके की आए दिन ये घटनाएं हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदार हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे। आप लोगों की जिम्मेदारी है जो आप उनको लठ मार के अंदर डाल दो। ये थोड़े ना हो। देखिए एमएलए साहब, वो लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ पे अननेसेसरी, इसलिए उनको इसकी 2 महीने की बच्ची है, ये पीछे कह रहा हूँ उनको अमाउंट अगर दे दिया और फिर बाद में काम मेरा एक इससे बुरा सब हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी होती है। मैं निवेदन कर दूं, सुनिए, किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी रहती है ना सर, वो ये लेता है कि जैसे सर उसका जीतते जी मरण हो गया, ये लेता है।
इस स्तर की है। वो बात समझे, और देखिए उन लोगों को, गरीब लोगों को सर क्या मांग रहे हैं आप? खुद के खेत के लिए तो बात। आज में मैं एक चीज बताऊं, एक आप थे मैं आज वहाँ पे नहीं था, बट जो कलेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ पे उनको लगाया, ऐसे साहब वहाँ पे, तहसीलदार साहब वहाँ पे। मैं बताऊं क्यों लगाया उनको, आप बता दें क्यों लगाया। आप है ना यहाँ पे एसडीओ, आपकी जिम्मेदारी पहली है ना, क्यों लगाया उनको? नोटा सामान दीजिए, उनको लगाया। आप नहीं कैपेबल थे क्या? उनको आपकी क्षमता पे भरोसा नहीं है? आप तो आईएएस है। सहयोग के लिए बनाया गया, ऐसी बात नहीं है कि कोई कैपेबल है कि नहीं है। नहीं, आपका क्षेत्राधिकार मनियारी आपके अंडर में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं, पर आपको नहीं, आप वहाँ थे ही नहीं। आज हम बात करेंगे रविंदर सिंह भाटी की। मात्र उनकी उम्र 27 वर्ष है। देखिए गाइज, उन्हीं का नाम चारों तरफ छाया हुआ है, रविंदर सिंह भाटी, रविंदर सिंह भाटी। से आके कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि वो मैं कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर आप कह देते। हम लोगों ने कहीं अगर आपकी बात नहीं रखी है मौके पे अगर आप भी रविंदर सिंह भाटी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।